हाँ जी, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो जी क्या चल रहा है अपना, आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन ऑलरेडी हम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। अपने फ्रेंड को मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई, आ जाएंगे सब। ठीक है ना, चलो भाई, कंसेप्ट पूरा बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का भी। ठीक है, जो भी पहली बार देख रहा है इस वीडियो को बता देते हैं, यहाँ पे पूरा कोर्स अवेलेबल है, चल रहा है, डेली न्यू वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो कि यहाँ से रेगुलर स्टार्ट करेंगे, कर सकते हैं पढ़ाई यहाँ पे करना, और लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अच्छा, कहीं पे बात की हुई है यहाँ पे कि कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है? नहीं की हुई, लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि कोट ए इक्वल 15 कोट ए इक्वल टू 8 है। कोट ए यूज़ किया है, यानी ए एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड की है वो एक्यूट एंगल के लिए फाइंड की है। तो हम कोई भी ट्राइंगल मान ले, ठीक है, जिसमें ए एक्यूट एंगल है। तो मान लो मैंने डायग्राम बनाया, लेट वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, लिख लेना इस चीज़ को, लेट वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज़ 90 डिग्री, ए एक्यूट एंगल की बात चल रही है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ गिवन क्या है। बोले सर गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है यार, 15 कोट ए क्या होता है? कोट ए तो ज़रूर बता दो कुछ, तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और 15 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, वो चला जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब पता लगा हाँ कोट ए इक्वल टू है 8/15। तो ज़रा कोट ए का फॉर्मूला लिखो। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? साइड एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, और जो कि है 8/15। अगला स्टेप क्या होता है फिर हमारा? इन इन्फॉर्मेशन को डायग्राम में रखो, तो आप इसको 8x मान सकते हो, तो 15x हो जाएगा ये। ठीक है, ये 8x, ये 15x, रेशियो 8/15 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा एडजेसेंट की वैल्यू 8x और अपोजिट की वैल्यू 15x। किसके लिए? 4 एंगल ए। तो ए एंगल तो ये है भाई सब, तो ये हो गया इसका अपोजिट, ए एंगल के लिए अपोजिट, और ये ए एंगल के लिए हो गया एडजेसेंट। बोले एडजेसेंट 8x, तो ये तो हो गया 8x, और बोले अपोजिट है 15x, ये हो गया 15x। तो हाइपोटेनस निकाल लें, तो हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रख दो भाई। 8x का होल स्क्वायर करोगे तो ये 64x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 x स्क्वायर बनेगा। इनको ऐड कर लो, 60 20 80 89 289 x स्क्वायर, और ये हो गया आपका AC स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू निकालोगे तो 289 का रूट होता है 17 और x स्क्वायर का x, तो आपका AC जो हाइपोटेनस निकला दैट इज 17x। अपना काम हो गया क्या? बोले सर ऑल 3 साइड पता है आप बोले चाहे A के लिए निकलवा लो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो भी फाइंड कर सकते हैं, और C के लिए भी फाइंड कर देंगे। ठीक है, A के लिए फाइंड हो जाएगा और C के लिए फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो एक मिनट इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर वैल्यूज लिखते हैं इनकी। तो प्रोसेस यही चल रहा है आपका करने के टाइम पे कि जो भी गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करो, उससे कुल मिला के हमें ट्राइंगल की ऑल 3 साइड पता करनी है। अगर ट्राइंगल की ऑल 3 साइड पता लग जाए तो उसके बाद तो बोले सर कुछ भी करवा लो, सारे काम कर देंगे। ठीक है, लिख लिया अपनी वाली चीज़? नहीं लिखा गया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना, पॉज नहीं करना है अभी। हाँ जी, क्या फाइंड करना है? साइन ए। बोला जी साइन ए ये होता है साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोला ए एंगल के लिए अपोजिट ये है, तो 15x, और अपॉन हाइपोटेन्यूस 17x, x से x कट गया तो ये वैल्यू आएगी 15/17। ठीक है, बोला सेक ए। बोला सेक होता है कोस का उल्टा, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, और कोस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो ए एंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूस तो बोले 17x ही रहेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपॉन एडजेसेंट एंगल ए के लिए एडजेसेंट 8x, बोला 17/8।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, किया नोट? चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके जी, तो प्रोसेस बेटा बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है। अगला है गिवन है आपको सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो बोले थीटा कौन सा एंगल माने, तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, ठीक है, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जरूर बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे बट चांसेस करेक्ट होने के इंक्रीज हो जाएंगे। बोले मैंने कोई भी ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंगल C के बारे में बात कर, दैट इज़ थीटा। तो गिवन क्या है आपको? बोला जी सेक थीटा इक्वल टू गिवन है दैट इज़ 13/12। बोले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फाइंड करना है आपको? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसके लिए? अब बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल A और एंगल C। बोले एंगल AC तो कुछ था ही नहीं, थीटा के लिए लिखना है। तो हमने जो माना है थीटा उसी के लिए ऑल अदर लिखने हैं हमें। तो बोले सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट एंड दैट इज 13x/12x। बात समझ में आ रही है? बोले इस थीटा के लिए लिख दो जरा इस चीज़ को। तो बोले इस थीटा की बात करेंगे तो ये तो एडजेसेंट होगा और ये हो जाएगा अपोजिट। और बोले ये तो एवर ग्रीन है भाई, ये तो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहना ही रहना है। क्यों? 90 के सामने। तो बोला जी हाइपोटेन्यूज है 13x और एडजेसेंट है 12x। थर्ड साइड निकल जाएगी, ट्रिपलेट यूज करना है ट्रिपलेट कर लो, अदर वैसे निकाल देंगे। तो आपका क्या निकलेगा? आपको AB फाइंड करना है। तो AB का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 13x का स्क्वायर हो जाएगा 169x स्क्वायर। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली 13 और 12 लेके यूज़ कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन बेटा मेथड थोड़ा सा गलत माना जाएगा उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि जब रेशियो गिवन है 13/12, वैल्यू नहीं बोल सकते हाइपोटेन्यूज 13 ही होगा, एडजेसेंट 12 ही होगा। इनका रेशियो इतना रहने वाला है तो ये 26-24 भी हो सकता है, इसलिए हम x यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट करें, हाँ ऑब्जेक्टिव में आप इसको x लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव करना है तो आप 13 और 12 मान के कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि x से x तो कटना ही कटना होता है वो चीज़। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में करके दिखाना है तो x ज़रूर मान लेना, k मान लेना, क्योंकि रेशियो है 13 और 12 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और 12x का स्क्वायर हो जाएगा 144x स्क्वायर एंड दैट विल बी 25x स्क्वायर। दैट मीन्स AB की वैल्यू हो गई 5x। तो ये हो गया आपका 5x अपोजिट। बोले आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, बोले निकाल देंगे, तो निकाल देंगे। आप इसको नोट कर लो जल्दी से एक बार इस वाले पार्ट को, क्योंकि हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, इसके अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कोई भी। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री बोले कौन कौन से होते हैं? बोले साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है। बोले सेक तो दे ही रखा है, उसको क्या निकालना? तो लास्ट हो गया कोसेक थीटा। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोला कोस थीटा एंड दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बोले साइन अपॉन कोस। तो लिख देंगे इसको तो डायरेक्ट, क्यों मेहनत करनी है। ठीक है, हाँ जी, साइन थीटा इसके लिए अपोजिट 5x अपॉन हाइपोटेन्यूज 13x, 5/13। बोले कोस के लिए लिखना है एडजेसेंट 12x, हाइपोटेन्यूज 13x। और इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल, और सेक अगर 13/12 है तो वो 12/13 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो भाई 5/13 को जब 12/13 से डिवाइड करोगे, 13 कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा तो क्या वैल्यू आएगी? 5/12। और चाहो तो इससे देख लो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 5, एडजेसेंट है 12, 5/12। कोट थीटा 10 का रेसिप्रोकल करो ना, तो 12/5, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। और कोसेक होता है 1/sin थीटा,
साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, ये बस नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसका मैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू गिवन हो, हमारा काम क्या निकल के आएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसको फिल कर दो ऑल 3 साइड्स और उसके बाद में फाइंड करो। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। अब देखो मैंने 6th क्वेश्चन को स्किप किया है, मैं बाद में बताऊंगा कि उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, तो एग्जांपल और क्वेश्चन को हम लेंगे बाद में। ठीक है, अब आ जाओ 7th पे। इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट, निकाल देंगे जो भी हो। साइन और कोस की रिक्वायरमेंट है ना भाई, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + कोस 1 - कोस, यानी कोट दे रखा है आपको, साइन और कोस ही फाइंड करना है, निकाल देंगे। बोले क्या करेंगे, बोले एक डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं थीटा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC आपके पास। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास में, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, और जो कि होता क्या है कोट थीटा, तो बोले कोट होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, इसका मतलब है 7x और 8x क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो अगर थीटा की बात करूँ तो ये तो एडजेसेंट है और ये है अपोजिट, तो एडजेसेंट हो गया 7x और अपोजिट हो गया 8x। ठीक है, यानी मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी है, सीधी सी बात है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो कर देंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे AC² इक्वल टू AB² + BC²। अभी डिटेल में ही करते चलो, धीरे धीरे करके स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बाद में हो जाएगी इम्प्रूव। ठीक है, डिटेल में करो, कंसेप्ट आना ज़रूरी है। ठीक है ना। क्रिकेट में किस किस को इंटरेस्ट है इंटरेस्ट, तो क्रिस गेल ने पता क्या बोला था, एक बार स्टेटमेंट क्या दिया था, बोले कि राहुल द्रविड़ मेरी तरह खेल सकता है T20 में, लेकिन मैं द्रविड़ की तरह टेस्ट मैच नहीं खेल सकता। क्यों, यानी अगर टेक्निक अच्छी है ना तो स्पीड तो किसी भी दिन इंक्रीज़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, बट अगर सिर्फ स्पीड आती है ना बेटा तो बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए पूरा बेसिक पे फोकस करना है, इसी में स्पीड इंप्रूव करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बीच की कुछ स्टेप स्किप हो जाती हैं, वो माइंड में होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना, तो बाद में बताएंगे वो। तो AC² AB², 8x का स्क्वायर 8 8 64x², 7 7 49x²। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 और 40 113, तो हो गया आपका AC²। यहाँ से AC की वैल्यू आएगी √113x। आ जाने तो क्या दिक्कत आ रही है अपन को। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑल 3 साइड्स। क्लियर है, तो इसको कर लो नोट। ठीक है, जल्दी से डायग्राम में फिल कर ही दिया है कि गिवन हमें कोट थीटा था, उसका यूज़ करके मैंने थर्ड साइड फाइंड करके डायग्राम में फिल कर दिया है। राइट, अब अपना काम है, बोले सर इसमें वैल्यू रखें, बोले इसमें वैल्यू बाद में रख देना यार, पहले साइन और कोस को सेपरेटली निकाल लेते हैं क्योंकि वही यूज़ करने हैं। तो यहाँ से साइन और कोस निकाल लो। तो यहाँ से आपने निकाला साइन थीटा जो कि होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोले अपोजिट क्या होगा थीटा के लिए, ये तो 8x अपॉन हाइपोटेन्यूस 113x, और बोले x से x कट जाएगा, तो मैं तो ऐसे काट दूँ। ठीक है, और बोले उसके बाद मुझे फाइंड करना है कोस थीटा, आई नीड कोस थीटा। तो कोस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बोले एडजेसेंट इज 7x अपॉन √113x, कट जाएगा। ठीक है, बोलो क्या फाइंड करना है बता दो ज़रा। तो बोला जी मुझे फाइंड करना है 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 - कोस थीटा। अरे यार इतनी क्या मेहनत करनी है, क्या ये आपको a + b और a - b नज़र नहीं आ रहा। a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता नहीं होता है। तो a² मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² साइन थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स sin² थीटा। a² 1² इज 1 माइनस b² कोस थीटा का स्क्वायर कोस² थीटा। छोटा हुआ, एक तो छोटा हो गया,
दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, ज़रा देखो ध्यान से, साइन थीटा में अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, कोस थीटा में अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो ईजी हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट मत करना, आइडेंटिटी लगा देना। तो दिस इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर मीन्स 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट की है, एक बार इसको जल्दी से नोट करो बेटा, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, फटाफट नोट कर लो ये। बोलो अब क्या होगा जी, बोले कुछ नहीं होगा, जो है कर दो। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर होता है 113। 1 माइनस 7 स्क्वायर इज़ 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। एलसीएम 113 आएगा ऊपर भी, तो ऊपर जब 113 एलसीएम होगा तो इस 113 को 1 से डिवाइड करो, 113 आएगा मल्टीप्लाई बाई 1। 113 को 113 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 64, ये न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में एलसीएम वही आएगा 113, तो ये वैल्यू हो जाएगी 113 माइनस 49। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, 60 40 100, यानी कि अगर 113 में 64 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 49 आएगा, और डिवाइड में तो घटा होना इसको यार, 113 से 113 कट गया। ठीक है, तो ऊपर तो 113 माइनस 64 इज़ 49, और नीचे 113 माइनस 49 इज़ 64, तो ये आपका आंसर निकल गया फर्स्ट का। ठीक है, 49 अपॉन 64। तो कुछ नहीं किया, जो कोट थीटा हमारा गिवन था उसका यूज़ करके हमने साइन थीटा कोस थीटा फाइंड किया, उस वैल्यू को रख दिया उठा के, और लेकिन आइडेंटिटी लगाई पहले, a प्लस बी ए माइनस बी वाले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब जरा एक बार सेकंड पार्ट भी देख लो। बोला सर सेकंड पार्ट क्या है इसका, बोला सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो बोला सर ये तो ये होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, बताया था मैंने आपको। तो बोले कोट थीटा 7/8 दिया हुआ है ना, तो बोले तो 7/8 है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 नहीं आएगा, आएगा। तो ज़रा देखो इसको, फटाफट नोट करो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49/64 और सेकंड का आंसर 49/64। ओके, सिंपल है क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है करने में, राइट। हाँ जी, कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ लिया करो चैट पे, मैं अवेलेबल हूँ अभी। ठीक है, चैट पे पूछ लो, मैं बता दूंगा कोई भी डाउट हो तो। हाँ जी, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, तो आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है क्या, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना क्या है, कोट ए इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, उसका यूज़ करके बाकी डायग्राम कंप्लीट करेंगे, फिर LHS में वैल्यू रख देंगे उठा के, RHS में रख देंगे, देख देंगे दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, तो आपका गिवन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल B, और ये एंगल A है, इसकी बात चल रही है। तो गिवन क्या है आपको, 3 cot A इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता लगा कि कोट A इक्वल टू 4/3। और बोला कोट क्या होता है, बोला कोट होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो A के लिए ये एडजेसेंट है पास वाला, और ये अपोजिट है, तो बोला एडजेसेंट तो हो गया 4x, अपोजिट हो गया 3x, ट्रिपलेट लगा लो, ये 5x निकल के आएगा। अब तो रिक्वायरमेंट नहीं यार बताने की, वो तो आप खुद कर लोगे। क्या कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये करोगे तो 25x स्क्वायर का 5x निकलेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट 5 होता है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बोले सर मुझे tan की रिक्वायरमेंट होगी, tan है, कोस है और साइन है, तो रख लो ना वैल्यू पहले ही।
तो इसका यूज़ करके अगर मैं tan A फाइंड करूँ तो बोला tan A के लिए डायग्राम देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज tan A क्या होता है 1/cot A, कोट का रेसिप्रोकल, सो दिस विल बी कोट A हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो यहाँ से tan A निकल गया मेरा 3/4। मैं यहाँ रख रहा हूँ एक बार कि tan A इक्वल टू कोट A का रेसिप्रोकल 3/4। बोले आई नीड cos A एंड sin A ऑल्सो, तो यहाँ से ज़रा sin A निकलना। बोले sin A होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, A के लिए अपोजिट इज़ 3x अपॉन हाइपोटेन्यूस 5x। बोले x से x कट गया तो 3/5 एंड cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बोले एडजेसेंट 4, हाइपोटेन्यूस 5x, x से x कट जाएगा 4/5। तो यहाँ से आपका निकल के आया sin A इक्वल टू 3/5, cos A इक्वल टू 4/5। चेक भी कर सकते हो, साइन अपॉन कोस करो 3/4 आएगा, जो कि आ रहा है 5 से 5 कटेगा, यानी हमने ठीक लिखा है। इसको नोट करो। कुछ नहीं किया बेटा अभी तक हमने। 3 cot A इक्वल टू 4 में cot A इक्वल टू 4/3 उसका यूज़ करके डायग्राम कंप्लीट। डायग्राम कंप्लीट होते मुझे देखा कि मुझे tan A की रिक्वायरमेंट होगी, पहले ही रेडी कर लिया। मुझे cos A की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे sin A की रिक्वायरमेंट होगी, पहले रेडी करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो सब्जी बनाने से पहले इंग्रेडिएंट रेडी करते हैं ना, तो वही वाला मामला है पूरा। ठीक है, सब्जी वब्जी आलू प्याज टमाटर सब काट पीट के रखा हुआ है, तब तो छौंका लगाना है बस। हाँ जी, तो इसका LHS उठाओ। तो व्हाट इज LHS? LHS इज 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan A का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर इज 9/16। स्क्वायर कर लो, 3/4 होल स्क्वायर क्या होगा 9/16, और 1 प्लस tan स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर करोगे तो वापस है 9/16। एलसीएम ऊपर 16 आएगा, तो ये 16 माइनस 9 बचेगा। एलसीएम नीचे भी 16 आएगा, तो 16 प्लस 9 होगा। 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 इज़ 7 और 16 प्लस 9 इज़ 25। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई LHS की 7/25, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड RHS। RHS इज cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो बोला जी cos स्क्वायर है, cos का स्क्वायर करो तो 4/5 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा 16/25, माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का होल स्क्वायर करो 9/25। बोला LCM लोगे तो 25 आ जाएगा सर, और 16 माइनस 9 ऊपर बचेगा, जो कि आएगा 7/25, इक्वेशन नंबर 2। तो देख लो 1 में भी LHS की वैल्यू 7/25 आई एंड RHS ऑल्सो 7/25। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, सो हो गया प्रूफ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS भी यही आ रहा है, RHS भी सेम आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, सेम। क्लियर है, तो इसको नोट करो। मैं पॉज करके इरेज करके और एक बार फटाफट से अगला क्वेश्चन लिखता हूँ इसके अंदर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो आपका एक ट्राइंगल ABC है, इनको तो कहीं भी लिख सकते हो, मैं बता रखा, यहाँ A लिख दो, यहाँ से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गिवन क्या है कि tan A इक्वल टू 1/√3। हमें पता है ये होता है साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट इक्वल टू 1/√3, तो ये 1x हो गया, √3x हो गया। अब मुझे बताओ अगर आप A एंगल की बात करोगे, क्योंकि A के बारे में बात की हुई है, तो इसके लिए अपोजिट क्या हो गया, ये अपोजिट हुआ, लिख नहीं रहा हूँ अब समझ जाओगे आप खुद। तो A के लिए अपोजिट है ये, और इसकी वैल्यू क्या है x, भाई 1x का मतलब x ही होता है, और इस एंगल A के लिए एडजेसेंट क्या है √3x। समझ गए, मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर और यहाँ से AC फाइंड करोगे तो 2x आ जाएगा। सो दिस इज़ 2x। ठीक है, ओके। तो ये आपने इसका यूज़ करके इन्फॉर्मेशन का डायग्राम कंप्लीट हमारा हो गया है। दिस इज़ x, दिस इज √3x, इसका स्क्वायर 3 + 1 4 का √2। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हमारा काम क्या है, चलो इसको नोट कर लेना कि इसमें जो जो फाइंड करना उसमें जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो फाइंड कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, मुझे sin A की रिक्वायरमेंट है, मुझे cos A की रिक्वायरमेंट है, sin C चाहिए, cos C चाहिए। वही चीज़ है sin A cos A sin C cos C, यानी सिंपल बात है साइन और कोस का रिलेशन A के लिए भी लिखना है और कोस और C के लिए भी। तो क्यों नहीं इंग्रेडिएंट रेडी रखें, बाद में उठा के डाल देंगे, छौंका मार देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने निकाला sin A। फॉर्मूला होता है इसका वही अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ज़रा A के लिए अपोजिट बताओ, तो A के लिए अपोजिट है x और हाइपोटेन्यूस क्या है 2x। x काट गया 1/2। ठीक है, बोले मुझे cos A की रिक्वायरमेंट भी है, तो A के लिए cos की वैल्यू लिखेंगे। तो cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट है √3x अपॉन हाइपोटेन्यूस है 2x। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2। ठीक है, और क्या फाइंड करना है मुझे और sin C फाइंड करना है और cos C भी फाइंड करना है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको आता है। sin C और साइन का तो वही रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन इस बार इसकी बात कर रहे हैं C। तो C के लिए अपोजिट है √3x और बोले हाइपोटेन्यूस तो वही 2x है, कट गया तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2। और बोले cos C निकालना है, तो C के लिए cos का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो C के लिए एडजेसेंट है x और हाइपोटेन्यूस 2x 1/2। ऑल इंग्रेडिएंट्स आर रेडी फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं करनी, सारी मेहनत तो हमने कर ली, अब तो उठा के वैल्यू रखनी है। तो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2 and sin C √3/2। तो 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3 है, 2 2 जा 4, 1/4 प्लस 3/4 होता है 1। डन। सेकंड cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A √3/2, cos C 1/2 माइनस। ठीक है, उसके बाद में sin A 1/2 sin C √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 1 और सेकंड का आंसर 0। कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसका यूज़ करना है, डायग्राम को फिल करना है, डायग्राम में वैल्यू उठा के रखते चलो। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कंसेप्ट डिटेल में बताया है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसी फॉर्म में याद रखना भाई, अभी परपेंडिकुलर उन सबको भूल जाओ, इस तरीके से याद रखो अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो चैट पे, मैं आंसर दे दूँगा आपको। कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप चैट पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ नंबर आपको पता है, व्हाट्सअप नंबर 8000124223 8000124223। ठीक है, इस पर मैसेज कर देना मुझे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।